हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो सीरीज में हम नई एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीएसएस ग्रिड। सीएसएस ग्रिड से रिलेटेड हमारे यहाँ पर कुल 10-11 वीडियोस आने वाली हैं जो सीएसएस ग्रिड से ही रिलेटेड होंगी। तो ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम आपको सीएसएस ग्रिड की इंट्रोडक्शन देने वाले हैं कि सीएसएस ग्रिड एक्चुअल में होता क्या है और कैसे वर्क करता है। आइए देखते हैं कि सीएसएस ग्रिड है क्या और हमें इसे क्यों यूज़ करना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे पहला जो इसमें फ़ायदा है वो है 2 डायमेंशनल ग्रिड सिस्टम। मतलब कि ये एक तरीके का नया लेआउट है जो पहले सीएसएस में नहीं था। 2 डायमेंशनल मतलब इसमें अब आप रोज और कॉलम्स को दोनों को इकट्ठे हैंडल कर सकते हैं। पहले इस तरह का कोई मॉड्यूल नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था कि हम रोज और कॉलम को हैंडल कर सकें। इसका जो दूसरा फायदा है, यहाँ पर जो सीएसएस ग्रिड है ये रिप्लेस कर देगा टोटली जो स्ट्रक्चर है फ्लोट का। फ्लोट के साथ यूज होने वाली जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं जैसे क्लियर, इक्वल मार्जिन की दिक्कत होती थी डिव्स के बीच में, वो सब दिखते हैं इसमें दूर हो जाएंगी। अब आपको फ्लोट लेफ्ट राइट करने का और उसको ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे सिंप्लिसिटी से बहुत ईजी आप लेआउट बना सकते हैं। इसका जो तीसरा फायदा है कि वो इससे कोड जो है बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे फ्लोट में कहीं गड़बड़े होती थी, क्लियर लगाना पड़ता था, मार्जिन देने पड़ते थे, यहाँ पर उसकी कोई दिक्कत नहीं है और इससे कोड बहुत छोटा हो जाता है। इससे कोड की जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, मतलब कि आप आसानी से कोड समझ सकते हैं क्योंकि कोड बहुत छोटा हो चुका होता है। तीसरा फायदा है कि यहाँ पर अब आपको सीएसएस के फ्रेमवर्क्स यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सीएसएस ग्रिड आ गया तो इसमें फ्रेमवर्क करने की जरूरत नहीं है। फ्रेमवर्क जैसे बूटस्ट्रैप आजकल फेमस चल रहा है और मटेरियलाइज सीएसएस है, फाउंडेशन है, इनको सीखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारे काम आपका सीएसएस ग्रिड जो सीएसएस की खुद की प्रॉपर्टीज हैं वो इसे हेल्पफुल करेंगे। आइए देखते हैं कि ग्रिड एक्चुअल में दिखता कैसे है। यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पे एक मान लीजिए ये एक डिव है और इसके अंदर अलग अलग 6 डिव आ रहे हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर है यही ग्रिड सिस्टम है। यहाँ पर हम बिना फ्लोट लगाए और बिना मार्जिन दिए गैप्स दे सकते हैं और इन सबको इकट्ठे एक ही जगह से हैंडल कर सकते हैं। जब हम ये मान लीजिए पेरेंट कंटेनर है, इसको हम कहते हैं ग्रिड कंटेनर। इसको ग्रिड कंटेनर बनाने के लिए आपको प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है पेरेंट डिव पे डिस्प्ले ग्रिड। जैसे ही आप डिस्प्ले ग्रिड लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली डिस्क कंटेनर जो है उसका ग्रिड कंटेनर बन जाएगा और उसके अंदर जितनी भी आइटम्स ये आ रही हैं आपको दिख रही हैं, इसको हम कहते हैं ग्रिड आइटम्स। जितने अंदर के डिव हैं वो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे ग्रिड आइटम्स। ये यहाँ मैं आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ इसकी कि कैसे हम इसको बोलते हैं, यहाँ पर कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर जो ये इंडिविजुअल सेल है आपको दिख रहा है, जो एक इंडिविजुअल डिव है उसको हम यहाँ पर बोलेंगे ग्रिड सेल। यहाँ पर देखिए जैसे एक लाइन आ रही है, इस तरह की आगे आप जाके हमारे अगले आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप देखेंगे इस तरह की बहुत लाइनों का यूज़ होता है और इनको हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। ये देखिए यहाँ पर अलग अलग जैसे कॉलम वाइज यहाँ पर आपको जो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं इनको हम ग्रिड लाइंस बोलेंगे। ये पहली लाइन यहीं से स्टार्ट होगी, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, ये ग्रिड लाइंस होती हैं। और जो इनके बीच में यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं गैप आ रहा है, जो ये गैप है चाहे हॉरिजॉन्टली है चाहे वर्टिकली है, इस गैप को हम बोलते हैं गटर। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी इनको हम वर्टिकली भी देख सकते हैं। इनको समझने के लिए तो यहाँ पर 3 लाइंस बनेगी आपकी ग्रिड लाइंस, जैसे फर्स्ट सबसे टॉप पे, बीच में मिडल में और ये थर्ड में। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि ये 2 डायमेंशनल में चलता है आपका जो ग्रिड है, हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो जो ऐसे आपको ये डिव दिख रहे हैं ये हमारा हो जाएगा ग्रिड रोज। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं पूरे स्ट्रक्चर में आपके पास 2 रोज हैं, ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली। और ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इसको हम कहेंगे ग्रिड कॉलम। जो आपको ग्रीन में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है ग्रिड कॉलम। तो कुल यहाँ पर जो आपको पेज में दिख रहे हैं 3 कॉलम है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और जो ये बीच में गैप दिख रहा है, जो रोज और कॉलम के बीच में जो ये गैप आएगा, इसको हम बोलते हैं ग्रिड एरिया। तो आगे आने वाले कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स में आप ये इसको बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो आगे आने वाली जो हमारी वीडियोस हैं उनमें हम ये प्रॉपर्टीज सारी जो ग्रिड से रिलेटेड नई प्रॉपर्टीज आई हैं सीएसएस में, इसको कवर करेंगे कि इनको हम कैसे यूज करके एक बढ़िया ग्रिड से अपना लेआउट तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अभी जो ये नई सीएसएस की प्रॉपर्टी आई है सीएसएस ग्रिड, इसे कौन कौन से ब्राउजर्स अभी सपोर्ट कर रहे हैं। जब हमने ये वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर इसे पार्शली सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इसके लिए प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा और वो भी 11, मतलब कि 11 से पहले जो 7, 8, 9, 10 वो इसे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एज इसे सपोर्ट कर रहा है, फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, iOS सफारी सारे इसे सपोर्ट कर रहे हैं और मोस्टली मोबाइल्स के भी जो ब्राउजर्स हैं वो सारे इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से इसे ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं।